थोड़ा आ गया ना, आ गया थोड़ा, आ गया थोड़ा, ये लेफ्ट वाला ऊपर देखिए जरा को, हाँ बाकी सब बेटा मैं अब राइट में बैठा बोलो। हेलो। हाय, वेलकम टू आवर चैनल सैंड टू ऐश। सैंड टू ऐश। टू ऐश। अच्छा था। नहीं, हर बार शुरुआत में क्यों, हर बार तो मना क्यों करती है? अच्छा नहीं होता मेरा कुछ भी। एंड देन यू कीप इट आल्सो इन द वीडियो। because I want them to see your humorous self, not your strict self. माय माइक समटाइम्स हमारा साउंड खराब होता है, प्लीज हमको पता नहीं है। हाँ, अभी आजकल धीरे धीरे हम करके सीख रहे हैं। अगर साउंड खराब है तो आप थोड़ा उसको इनहेंस कर लो अपनी तरफ से। हाँ, हम लोग हैं अभी फरीदाबाद में। फरीदाबाद में है मेरा घर, जहाँ पे मैं बड़ा नहीं हुआ हूँ। यहाँ पे मेरे माँ बाप, मतलब हम दोनों के माँ बाप, और मतलब कि नहीं, इसके माँ बाप तो पूना में रहते हैं, पर ये भी माँ बाप ही हैं इसके। तो वो यहाँ पे रहते हैं फरीदाबाद में। यहाँ पे आते हैं घर में हम, बड़ा अच्छा लगता है। सर्दियों में तो कमाल। फरीदाबाद अंकल की लास्ट पोस्टिंग थी? नहीं, my father was posted in Faridabad when he was serving as a judicial officer, as a judge. वो तो बहुत पहले था, उसके बाद 2-3 बार पोस्टिंग हुई थी, पर बाद में ही रिटायर्ड हियर। ही मतलब वो काफ़ी टाइम से रह रहे हैं यहाँ पे, उनको हो गए अभी 10 साल से ऊपर। 10 साल से बहुत ऊपर हो गए। नहीं, बहुत सारे ऊपर तो नहीं हुए, नहीं? 10 साल ही हुए हैं। हाँ, हाँ, 10 साल के आसपास। अच्छा। बड़ा अच्छा लगता है लेकिन यहाँ पे सर्दियों में आके, चिड़िया विड़िया बोल रही हैं, खुलापन थोड़ा। खाने के मामले में मैं भैया, मुझे सच में एक्सपेरिमेंट करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे देसी खाना जो है, जो हरियाणा में खा के बड़े हुए हैं, दाल रोटी सब्जी कढ़ी राजमा छोले, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज घी और लस्सी या घी छाछ, घी लस्सी दही दूध, चटनियाँ और लाल मिर्च की, हरी मिर्च की, पुदीने की चटनी, और तरह तरह की रोटियाँ, मिस्सी रोटी, बाजरे की रोटी। ये मेरा है। तू अपना बता, तेरे को क्या पसंद है? अब यहाँ की हूँ तो मैं यहीं की हूँ, ये भी मेरा ही है। नहीं, पर तुम बताओ सलमान, शी कैन एक्सपेरिमेंट विद फूड, व्हाट डू यू लाइक? मैं आई कांट एक्सपेरिमेंट विद फूड। मेरा एक स्टेपल सा एक मेरा शूट का खाना रहता है, मेरा बॉइल्ड सैलड्स और अलग तरह के मतलब ग्रिल्ड वेजिटेबल्स, जो बहुत ही 5-6 वेजिटेबल्स है, जो मैं एक दिन आपको दिखाऊंगी उसकी रेसिपी। पर वो मेरा एक स्टेपल डाइट है जो मैं फॉलो करती हूँ, बिकॉज अभी आदत सी हो चुकी है। बट जब मैं यहाँ पे आती हूँ, मैं एक्सपेरिमेंट करती हूँ, रहा नहीं जाता है, इतना टेस्टी No, but खाना होता है। she can eat sushi, she can eat Italian food, she can have pasta, she can have Chinese, she can have. So for her, I have to have वैसे But खाने. you like sushi also now? I like sushi. I have started liking sushi, भाई But we साहब. don't like sushi because we don't like the non-vegetarian sushi. I like We vegetarian vegetarian sushi. sushi. Can we call Avocado. it vegan sushi? It's vegan, right? Vegan only, I guess. Yeah. I don't know the difference, much difference. एक तो इतनी सारी चीजें होंगी भाई, वेज, vegan, non-veg, people who eat only हाँ, fish. but coming back to देसी खाना, तो देसी- देसी खाना में सबसे बेस्ट क्या लगता है? सर्दियों में भैया हमारे यहाँ पे अभी फिलहाल सर्दियों में बहुत बढ़िया कढ़ी बनी हो, घर की बाजरे की रोटी हो, लाल मिर्च की चटनी हो, साथ में बढ़िया नमकीन जीरे वाली लस्सी हो, घी ऊपर अच्छे डाल रखो हर चीज़ के अंदर। घी तो अपने ऊपर भी डाल लो चाहे। हाँ, तो घी तो ये तो ऐसा नहीं कि मैं सैलेड खाती हूँ घी नहीं खाती। घी मतलब सुबह मैं जब नाश्ता करती हूँ, मेरा एक बहुत सालों से एक फिक्स्ड नाश्ता है। वो क्या है? रागी की रोटी, उस पे घी और चीज़ और चाय। ये मतलब मुझे चाहे ज़िंदगी का कोई भी न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन बोल दे इसको छोड़ दो, मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं बाकी डाइट कर लूँगी। बट आई नो माई बॉडी लव्स दिस। एंड सुबह इतनी अच्छी स्ट्रेंथ मिलती है। आजकल लोग बुलेट कॉफ़ी पीते हैं, ब्लैक कॉफ़ी में घी डालते हैं। इट्स गुड फॉर डाइजेशन, इट्स गुड फॉर द ऑर्गन्स टू
किक स्टार्ट दी दुनिया ऑर्गन्स। कहाँ पहुंच रही है भाई साहब, देख पर रहे हैं? मुझे ऐसा लगता कॉफी है में घी, घी। हाँ घी अपने डाइट में सुबह सुबह अगर आपने ले लिया ना तो आपके बोन्स के लिए, आपके स्किन, हेयर सबके लिए बहुत अच्छा होता है। कितना अच्छा लग रहा है ना, बीनी बीनी धूप। और बाकी आगे के आपको हम बताएंगे, इट्स अ सरप्राइज। वी आर, आई थिंक वी आर गोइंग समवेयर। इफ यू गो दैट वेयर देन वी विल शेयर द लोकेशन एंड शो यू सम स्टफ फ्रॉम देयर। ओके, अब इसके बाद इसके बाद क्या? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Like, प्लीज हमें अपना प्यार सब्सक्राइब, हमें अपना प्यार दीजिए। प्यार देना भाई, पापा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। लव यू। लव यू। रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। दिखा मिला ही नहीं। तो मिला ही नहीं अब तक। अरे वाह, वाह जी वाह यार, कलर तो मैच ऐसे लग रहे बिल्कुल ही ट्विंस है ना? नहीं लग रहा, ट्विंस लग रहा है तो चाहते नहीं जो रिकॉर्डिंग करेगा। ओए, I'm going to pay you for this. दोनों भतीजे जा रहे हैं वर्कआउट करने के लिए। चलो, हैव अ नाइस वर्कआउट। हम भी नीचे। ओके। क्या बोले? Daddy is working, अश्लेषा is ट्रेडमिलिंग। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी थोड़ी सी कसरत कर ही लेता हूँ। Yep. और कसरत काफ़ी हो गई है, उसके बाद में छोले भटूरे, नागपाल के स्पेशल छोले भटूरे। पोस्ट वर्कआउट मील तो नहीं है ये, पर घर में रहते हुए ऐसा मील अलाउड है। और अब देखो हेल्दी वर्जन। हेल्दी खाना क्या होता है मेरे भतीजों का? ओट्स एंड एवोकाडो सैंडविच एंड प्रोटीन शेक। ऐसी मील की ज़रूरत पड़ती है अगर आपको बॉडी ऐसी बनानी है तो। Just I like watching people eat. I can't. It's interesting. It's very nice. Who's going to break it open? ये रिद्धि है, ईयन की बेस्ट फ्रेंड। ईयन के साथ कनाडा में पढ़ती है। एवोकाडोज़ यार, धीरे धीरे करके हम ग्रेजुएटिंग यार। तो हमारे एलेक्स का ऑपरेशन हुआ है। ये देखो कैसे सोए हुए हैं। ये लग सब है, ये लग सब है। आँख का ऑपरेशन हुआ है, अभी स्लीपिंग पीसफुली। क्या है? आ जाओ एलेक्स, आ जाओ विचन ना, आ जाओ, ठीक हो गया। He is still a bit drowsy because of the anesthesia given to him. But he's going to be jumping soon. भाई के घर के सामने ही
एक गुरुद्वारा है जहाँ हम सब जाते हैं माथा टेकने। गुरु के द्वार से ज़्यादा सुख और कहीं नहीं। यहाँ दादा पोता लगा रहे हैं शतरंज की बाजी। जीत रहे हो कि हार रहे हो? जीत रहा हूँ। हाँ, ये जीत रहा हूँ, इस बार देख रेल बना रही। इंटरेस्टिंग चल रहा है वैसे मैच। आप किस पे खेलते ये बढ़िया, नाइस, यस, पहली बार सुपर। पहली बार डैडी पहली बार जीते हैं ईएन से, या ये कहें कि पोते ने दादा को जीतने दिया। जॉय शुड बी दी ओनली मेजर ऑफ सक्सेस। मतलब कि आपका जो आनंद है, आपकी खुशी है, आपको जो सुख है, वही मापदंड होना चाहिए आपकी सफलता का। आप कितने सफल हैं, ये इस बात पे डिपेंड करना चाहिए कि आप कितने खुश हैं, ना कि इस पे कि आपने कितने एक्सपीरियंसेस हासिल किए हैं, कितनी चीज़ें हासिल की हैं, या कितने जगह घूमे हैं, या कितने लोग आपको जानते हैं, या कितनी सारी चीज़ें आपके पास में हैं। आप खुश हो ना अगर, तो आप सक्सेसफुल हो, और कितने खुश हो उतने ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो। आप अगर 24 घंटे खुश हो तो आप सबसे ज़्यादा सफल इंसान हैं इस दुनिया के। कबीर का एक दोहा है जिसमें वो बोलते हैं कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। कि आपने अगर एक को साध लिया ना, अपने आप को साधने का मतलब क्या है कि आपने, इफ़ यू फाउंड दैट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस दैट लाइज विद इन यू, आपने अगर वो सोर्स ढूंढ लिया ना जहाँ से खुशी मिलती है, वो सद गया, बाकी सब कुछ सद गया। फिर आप उस खुशी, उस पीस, उस शांति से ऑपरेट करते हैं दुनिया में। जो कुछ भी हो रहा है आपको फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया में, क्योंकि आप सारे वक्त अंदर बहुत ही शांत, पीसफुल और जॉयफुल, खुश इंसान हैं। और ये बात सच है, सच में, मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ये बात सच है। मैं भी वही कोशिश कर रहा हूँ साधने की, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होने की। पर काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी हद तक खुश हूँ मैं। जिस दिन 24 घंटे हो गया उस दिन आपको बताऊँगा ज़रूर, ठीक है? ओके ओके। ईएन जा रहा है वापस कनाडा। सैड मोमेंट। पर यही तो है जिंदगी, मिलना, फिर बिछड़ना, फिर मिलना। मिलने का मतलब ही ये है कि बिछड़ जाएंगे, और बिछड़ने का ये मतलब है कि हम फिर से मिलेंगे। बहुत मुश्किल होता है बाय बाय करना उसको जिससे आप बहुत प्यार करते हैं। पर फिर से मिलेंगे बहुत जल्द। पर यह बात कोई माँ को कैसे समझाए, और छोटे भाई को जिसके आप हीरो हैं। माँ, सबसे प्यारा रिश्ता। हमारे भी जाने का वक्त हो गया है।
और मेरी माँ देखो सारे वक्त मुझे ही देखती रहती है, पर इस जाते वक्त मैं और मेरी माँ एक दूसरे से नजरें नहीं मिलाते, क्योंकि अगर नजरें मिलाएंगे तो शायद रो पड़ेंगे। इतने साल हो गए मुझे घर से आते जाते, पर अभी भी विदा लेने का दुख उतना ही है। क्या होता है नहीं प्यार, परिवार, अपनों से मिलने की खुशी, उनसे बिछड़ने का दुख। कमाल किया ना जिंदगी। और ये जिंदगी जीते जीते हम भूल जाते हैं कि एक दिन ये कुछ भी नहीं रहेगा, ये सारा खेल खत्म हो जाएगा, हम में से कोई भी नहीं रहेगा। पर बहुत मुश्किल होता है इस बात को एक्सेप्ट करना। पर अगर हम ये याद रखें हमेशा कि एक दिन हम में से कोई भी यहाँ नहीं होगा, तो शायद हम हर लम्हे को पूरी तरह से जी पाएंगे।